बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथी और प्यारे नाज़रीन, खुश आमदीद, खैर नलाओ जनाब। मैं मलिक रशीद और PTV नेशनली लाइव इनको नशियात लेके पिशावर स्टूडियो से तुहाडी खिदमत कार हाज़िर हां। नाज़रीन, कहंदे कि लिखारी जेहड़े होंदे ते ओह माशरे दी अखियां होंदे न और माशरे दी कार जेहड़ियां बुराइयां देखदे न अपने कलम के जरिए उन्होंने ठीक करने का हल बताते हैं। अज साडे प्रोग्राम की कार एक खातून लिखारी शिरकत करदियां पईयां न जिहड़ी अपनी ज़ात दी कार अंजुमन पिशावर दी बेटी बन जनाब। दो किताबां उन्हां दियां छप के मनसे शहूद ते आ चुकियां न। पहली किताब जी है उसका नाम है एहसास, उन्होंने कालमा का जोड़ा तो मजमूआ वे। दूसरी किताब जी है तो चाइना का सफ़रनामा है। तो साढ़े मुल्क की जानी पछाणी सहाफ़ी और राइटर नाज परवीन साढ़े मौजूद हैं जी। उन्होंने खुश आमदेद कहने जी और तुहाडे नाल मुलाकात करवाने। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपको भाभी जी, मुझे क्या हाल है बुलाने तुहाडा? का। शुक्र शुक्र, बल जोड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छा, ठीक ठाक है। ये बड़ी खुशी हुई जी तुहाडी जेहड़ी नवी किताब देख के। और मैं नाजरीन को भी बताना चाहवा कि ये जी लेटेस्ट किताब है इन्हां दी। तो नाजरीन तुसी भी ये किताब देखो जी, ये बड़ी ज़बरदस्त बड़ी खूबसूरत किताब है। भाभी दी लेटेस्ट किताब है जी। और ये चाइना का सफ़रनामा है, शंजान के एक गौर मुसलमान। और इस दे कार उन्होंने जड़ा है तो चाइना का जड़ा शहर है उरुमची और शंजान का जड़ा इलाका है उस दे हवाले से इन्होंने खूबसूरत गल्लां कीतियां। और इंशाअल्लाह जो तुसी पढ़सो तो भी बड़ी खुशी हासिल हो सी। भाभी जी, इस दा अफसाने का ये जड़ा तुहाडा जड़ा चाइना का सफ़रनामा है इसी शुरू कर रहे हैं। वत जड़ा तो पिछे जासी जड़ियां बाकी अचीवमेंट्स न उस दे हवाले से भी गल कर सी है। ये बताओ जी कि इसका मुहर्रक के बना जी? इस तरह कि अरशद भाई, पहले तो मैं कहूँ कि मैं इनको ज़रूर बोल सा, जी जी लेकिन पहले से माफ़ी मंगनी है कि जी, अगर थोड़ी कोई फ्लुएंट गलती हो नहीं जाए जी जी तो कोई कटवा हो जाए तो माफ़ी देसो मनु। थोड़ी इनको बोलो, थोड़ी उर्दू हाँ बोलो, खैर कोई जी गल जी, नहीं जी, पंजाबी बोलो, कोई मसला नहीं है। इस तरह कि मैं गुज़श्ता 6 साल से चाइना विंडो दी डायरैक्टर जी जी हाँ। बिल्कुल तो चाइना नाल बड़ा इंटरैक्शन होंदा है, जी एम्बेसी नाल भी उन्होंने दे वैसे कम करने आ। तो चाइना विंडो का मकसद ये है कि पेशावर इस तरह का एक कल्चरल सेंटर कायम किया जाए ताकि जेड़े इत्थे दे लोग न जी जी उन्होंने चाइना की सकाफत तारीख उन्होंने हिस्टरी उन्होंने जी बेमिसाल एक तरक्की है तो उन्होंने भी आगाही होए ना इस बिल्कुल। नाल। अल्लाह का कोई करम होया तो बस एम्बेसी वालों एक 10 दिन का टूर अच्छा अनाउंस हुआ है। जी जी उसे पूरे पाकिस्तान से कोई 15 साफ़ी है। अच्छा तो पेशावर से मैं ही है तो एक और खातून मेरे नाल हो रही है। अच्छा तो असी दोनों गए हैं लास्ट ईयर दिसंबर जी जी तो 10 दिन का जोड़ा विजिट है वो पूरे चाइना के तकरीबन 4 शहर है। तो बीजिंग से चेंगडू वत उसके बाद उर्मची ते वत काशगर। भाभी जी तुहाडी इज्जत गल करसी बड़ी तफसील दे नाल। अज जरा जनाब आली साढ़े पेशावर दे बहुत ही बड़े जड़े हैं तो शायर और एक बड़े आलम फाजिल शख्सियत प्रोफैसर डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम साहब की सालगिरह वे जी। वो साढ़े नाल जी लाइन ते उन्होंने असी जरा तो विश करने जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा जी जी चलो जी, खैर बात ही कर जिसी गल तो इस तरह की गल है जी कि मैं समझना जी कि मैंने देखा है थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैंने शुरू कर छोड़ा है। और इस दे कार ऐसा महसूस पे होता है कि कारी जड़ा है तो उस उंगली पकड़ के तुसी सैर पे करवाने हो जी। जी जी इस ते गल कर सी साढ़े नाल कॉलन जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस जी। अच्छा तो भाभी जी गल इस तरह की है कि तुहाडी दूसरी किताब जी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर नज़ीर तबस्सुम साहब, पाकिस्तान टेलीविज़न पिशावर सेंटर से असी तुहानू खुश आमदेद कहने हैं जी। मैं आपका बेहद ममनून हूँ, अल्लाह आपको इज्जत दे। डॉक्टर साहब आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू। और मेरी तरफ से भी क्योंकि मेरे भी बड़ी बुजुर्ग हैं। हाँ बड़ी मेहरबानी मनु जी। डॉक्टर मनु साहब जी जिंदे रहो ते हजारा मान जिंदे रहो। अल्लाह तुहानू खुश रखे जी। तुहाडा PTV जड़ा है तो तुहाडा घर है, तुहाने बहुत कम किया जी। तुहाडे बड़े नगमात तुसी आनेर गए और तुहानू माशाअल्लाह बड़े इनामात मिले और तुसी जड़ा जी ते पछाणो PTV दी भी। देखो सारे जो कुछ भी किया तुहानू पता साड़ा सबसे बड़ा इनाम जड़ा है वो साढ़े सामने बैठा हुआ है तुहाडे चौड़ी सूरत जी जी नाज दी सूरत विचकार ऐसे सारे साढ़े इनामात हैं जी जी। अच्छा ज़रा जी TV की आवाज़ बंद कर देना जी थोड़ी जी कि ज़रा साड़ी थोड़ी गल सही हो सके जी जी। डॉक्टर साहब जी। तो तुहाडी जिहड़ी है ते असी सलामती से दुआ करने जी और ये कहने कि अज कुछ एक दो शेर हदिया कर दियो जी। जी एक दो शेर सुना दियो जी। एक दो शेर सुना दो जी जी बिस्मिल्लाह। अच्छा। न मैं शीशे से नाजुक हूँ, अच्छा
न पत्थर आदमी हूं। उर्दू दे सुनाओ या इनको दे? ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ चलो दिन उर्दू है दे सुना देना। जी जी बिस्मिल्लाह। न मैं शीशे से नाजुक हूँ न पत्थर आदमी हूँ, वाह मगर ये है कि अंदर से समुंदर आदमी हूँ। वाह क्या बात है जी, मगर ये है कि अंदर से समुंदर आदमी हूँ। वाह न जाने कौन है और आईने से कह रहा है, वाह न जाने कौन है और आईने से कह रहा है, मेरी कैफियतें समझो, मैं दिल भर आदमी हूँ। वाह 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 जी वाह, बहुत अच्छे। मैं दिल भर आदमी हूँ बहुत और जबरदस्त। चला जाऊंगा दामन झाड़ के एक दिन अचानक, चला जाऊंगा दामन झाड़ के एक दिन अचानक, तबस्सुम मैं तो वैसे भी कलंदर आदमी। वाह 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 वाह, बहुत खूब जी। डॉक्टर ਸਾਹਿਬ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਵੇ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ बहुत ਜਿੰਨੇ खुश रहो जी, बहुत खुश रहो। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤੇ तमाम दोस्त अहबाब ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫ से सलाम देना। बिल्कुल। ना तेरा क्या हाल है? ठीक ठाक है? भाई जी जोड़े शुक्र 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 अंकल, और आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। बड़ी मेहरबानी, जीती रहो और आबाद रहो। बहुत शुक्रिया बहुत डॉक्टर शुक्रिया जी, साहब, बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज जी। ओके ओके, अल्लाह बहुत शुक्रिया हाफिज, डॉक्टर साहब, अल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। भाभी जी देखो ये मतलब है कि शायद ये मोहब्बत ना जी, जी, बिल्कुल, और कलम कबीला ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਹਿਸਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਮਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਲਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜਮੂ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੇ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਹੀ ਇਤਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ? बस ये कह सकनी है मुशाहिदा भी तेज़ है। दूसरा है कि तुसी भी जानते हो कि मैं दो साफियां नाल बड़ा गरीबी ताल्लुक है। बिल्कुल। एक मेरे शोहरे नामदार ते एक मेरे भाई देवर, दोनों नामी ग्रामी सहाफ़ी। बिल्कुल। ते इन्हां दा वत कहंदे कि इन्हां दे नाल बैठ के रोटी खाओ साफियां नाल, ते तुसी अदे साफी ते इंज ही हो जाते हो। ते मैंने ते इन्हां दे नाल माशाअल्लाह 29 इयर्स गुजार छोड़े। माशाअल्लाह, ते इस दी वजह ता कुछ उन्हां दा भी असर है लिखने पढ़ने दा। दूसरा ये कि मैं शुरू से ही बड़ी सेंसिटिव हाँ, तो देखनी है जेड़े भी माशरे ते कुछ भी असर होवे, जिस कोई भी हालात होवन, चाहे मुल्क च होवे बाहर बैरूने मुल्क होवे, ते बड़ा मैं असर लेनी है। ते वत उसदे मेरा एक की कहंदे न कि अजहार दा एक तरीका कालम दे सूरत च आ गया कि जो कुछ मैं देखनी है महसूस करनी है, वो वत मैंने अपने कालमा च लिखना शुरू कर दिया। जी अच्छा, मैं कैसे जी थोड़ी जी पूछना जैसा नाज़रीन नाज़ परवीन साहिबा ने एक और जड़े थे और भी लोग करते, मगर इन्हां दी बड़ी आवाज़ बड़ी सुरीली आवाज़ है, और कालम जड़े हैं ते वॉइस कॉलम, वॉइस या ऑडियो कॉलम, ऑडियो कॉलम का सिलसिला शुरू किया जी। और मैं तक बड़े जेड़े दिन मैं टेंशन जो होना, परेशान होना, या कोई मसला होता जी, मैं लगा के सुनना जी, और कालम सुनते जेड़े ना जी मैनू लोरी मिलती है, मैं सो जाना जी। बड़ी खूबसूरत तुसी अंदाज दिकार, अंदाज एक्वायर्ड है या तुहाने कोई डेलीबरेटली किया या अचानक को भी कम शुरू हो गया? नहीं, मैनू एहसास इस गल नहीं है कि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड होकर इतनी खूबसूरत लग सी, लेकिन ये कि ये मैनू देखिए मुशाहिदे दी गल, जो मैं दूसरे दे कालम पढ़नी है ना, तो थोड़े जे पढ़ के मोबाइल ते आंदे नज़ारे, कौन अखबार खरीदा अजकल, तो अखबार बाकी लोग फॉरवर्ड कर दे अपने कालम, तो कोई भी मतलब मोबाइल पढ़ो वत अखियां दुखना शुरू, खासकर साड़ी जिस तरह उम्र है तो वत अखियां दुखियां शुरू हो जाए। तो मैं कहनी कि ये हाल मेरे कालमा नाल भी होसी कि मैं जो रिटन फॉर्म शेयर कर सा तो कोई थोड़ा जा पढ़ के छोड़ दे सी। जी जी। ते मैंने इसी तरह यूट्यूब ते देखा है, ते बड़े नामी नुसरत जावेद, अच्छा उन्होंने भी ते उन्हें वो अपने कालम जड़े न उन्हों दा बोलने का अंदाज ही बड़े दबंग साफ है। जी जी। ते मैं उन्होंने प्रोग्राम बड़े शौक नाल देखनी है, ते मैंने देखा कि उन्होंने अपना कालम जड़ा है वो ऑडियो फॉर्म भी अपलोड किया है, तो उत्थे से मैंने इंस्पायरेशन मिली। मैंने कहा वाई नॉट मी, बिल्कुल। तो बात मैंने भी स्टार्ट कर छोड़ा है। जो कालम रिटन आंदा है उस दे नाल 5 से 6 मिनट लगते हैं रिकॉर्ड करके, उस दे नाल उस जदों से ऑडियो फॉर्म में अपलोड करना मैनू इतना मुल्क, ना सिर्फ मुल्क से बल्कि बाहर से भी, जी जी, अब्रॉड से भी, सारी दुनिया चले जाए जी, और इतना मैनू उसका अच्छा फीडबैक आया है कि असी पढ़ तो नहीं सकने ते, लेकिन ये कि कम कर दे काउंटर ते किचन ते, खासकर घरेलू खवातीन कहती असी कम करने आंडी पकाने ते असी काउंटर ते रख के ते ऑन करके ते सारा कालम सुनने, तो बस इसी तरह वो एक
सिलसिला शुरू हो गया। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਪਰਵੀਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਵਿੰਡੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸੂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਔਰ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਅਮਜਦ ਭਾਈ ਨੇ, ਅਮਜਦ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਕਿ ਟੇਕ ਓਵਰ ਦੀ ਮੁਰਾਦ मतलब पॉजिटिवली ना, मतलब बड़े अच्छे तरीके बड़ा खतरनाक लफ्ज इस्तेमाल किया नहीं जी। मेरा मकसद डोमेस्टिक डिस्प्यूट शुरू हो जैसी टेक ओवर थे ना को ते कहो कि असिस्टेंट ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅਟੇਨ ਬਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਪਲਕ ਝਪਕ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਦਾਸਤਾਨ बताओ। I would like to say that China window is like my passion. अच्छा, इसलिए कि देखिए थोड़ी सी उर्दू थी आज, क्यों नहीं इसलिए कि देखिए मैंने आपसे कहा कि मुझे शुरू से ही बाहर का 30-32 मुल्कों में फिर चुकी हूँ। फिर चाइना का जब ये चाइना विंडो में फिर जब मैं इधर आई, अमजद साहब ने कहा कि आप आ जाएं इधर, इसको संभालें, देखें इसको, तो वो इतना इंटरेस्टिंग इस सेंस में कि रोज़ाना नए से नए और अच्छे पढ़े लिखे लोगों से और ज़िंदगी के हर फील्ड के लोगों से मिलने का मौका मिलता है। फिर चाइना के बारे में सिर्फ तस्वीरें लगी थी, फिर मैंने जब उसको यहाँ पर एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किया तो फिर मैंने रिसर्च की हर एक तस्वीर की। अच्छा, और उस रिसर्च को बाकायदा रिटर्न फॉर्म में अपने पास लिखा। गुड। और फिर जब मैं गेस्ट आते हैं हमारे, जब हम उन्हें ब्रीफिंग देती हूँ तो हर पिक्चर के बारे में मेरे पास इतनी नॉलेज होती है। दूसरा, चाइना का 3 बार विजिट भी कर चुकी हूँ, तो इनमें जो ज़्यादातर मकामात हैं उनको मैंने खुद भी विजिट किया है। अच्छा, और जो चाइना की जो इन्वेंशंस हैं उनको खुद अपनी आंखों से भी देखा है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स की हमने पिक्चर लगाई, तो कोई भी आए तो मैं उसको बड़े आराम से जो है ना आधा घंटा उसके बारे में ब्रीफ, क्योंकि जहाँ पर सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई जा रही है वहाँ पर मैं खुद गई और उस गाड़ी में बैठकर मैंने सफ़र भी किया। अच्छा, तो आप सोचेंगे फिर ग्रेट वॉल का जिक्र करती हूँ। ग्रेट वॉल पर मैं 3 दफ़ा जा चुकी हूँ, तो उसका ना सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मुझे पता है, बल्कि मैं खुद उसको फिजिकली डिस्क्राइब भी कर सकती हूँ कि ये कैसा है। ज़बरदस्त। तो मेरा एक पैशन था और मुझे बड़ा, देखें आपका काम जब आपका पैशन हो तो आप उसको बहुत एंजॉय भी करते हैं। सही बात है जी। तो दूसरा ये कि बच्चे माशाल्लाह जवान हो गए हैं और 2 बच्चे तो मेरे सर्विस में है माशाल्लाह से, और तीसरी बेटी जो है वो अभी फाइनल उसका शुरू हो रहा है सेमेस्टर, वो भी बाबा के उस पर जा रही है फुट स्टेप्स पर, जर्नलिस्ट बन रही है। तो घर में तो मेरी अब ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, तो चाइना बड़ी खतरनाक बात की आपने जी। बड़ा जी कहने कारी ज़रूरत नहीं की, इसका मतलब है कि यानी कि ये जड़े थे अवामी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਨਾਜ਼ ਪਰਵੀਨ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਹਿਲੇ ਮੁਮਤਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ यानी कारी में तुम उलझन नहीं पाते हो। मैंने थोड़े कालम भी पढ़े, ये सफ़रनामा भी मैं थोड़ा जहा पढ़ चुका वहाँ, और उस कार में नज़र आता है कि एक तो ये चीज़ है कि बड़ी पुरमगज़ चीज़ है, मगर उस दे इलावा स्टाइल जो तुमने जो अडॉप्ट किया वो बड़ा ही ईजी है, तो वो ईजी सहूलत कारी नूं रहिंदी है। कारी जो है तो बड़ा ईजीली तुहाडे मकसद तक पहुँच जाता है। तो इस दे हवाले से कुछ सानूं जरा बताओ। इस तरह कि जो मेरा सफ़रनामा है तो इस्लामाबाद इस दी लॉन्च की गई जी जी, तो सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने तो एक्स एंबेसडर है 3-4 उन्होंने की है। बिल्कुल। तो मैं बड़ी ऑनर है मेरे वास्ते कि जड़ी गल तुसी भी कर दो। तो एक किताब क्योंकि हफ्ता पहले उन्होंने भिजवा दी थी कि उन्होंने लॉन्च करनी, उन्होंने इस पर पढ़ना है। तो 4 ਦੇ 4 लोग है जिन्होंने खातून भी है, तो उन्होंने ISSI उत्थे जरा इन्हां दा शोभा वे इस्लामाबाद दे चाइना दा, तो उन्होंने सारे ने एक ही गल की थी, कहंदे कि ये सफ़रनामा जद साने शुरू किया तो 2 से 3 दिनों के अंदर ख़त्म किया साने, क्योंकि कहते एक बार शुरू कर लिया असी रख नहीं, क्योंकि इसी वजह कि एक गल जी बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने की थी कि कहते कि साढ़े यहाँ जो उर्दू लिखने वाले हैं तो वो जो अफसाना या कालम लिखते हैं तो वो ढूंढ के मुश्किल लफ्ज़ लिखते हैं ताकि लोग अपनी इल्मियत साबित कर सकें। तो कहते कि नाज़ परवीन में अपनी तारीफ अपने से नहीं मैंने क्यों पॉइंट आउट किया जी तुम अच्छे उसी वजह से कर दो क्योंकि वो शकील हो जाता है तो जो मतलब जानबूझ के डेलीबरेटली करें ना जी, तो तुहाडा ये बड़ा ही मज़ेदार। अच्छा, तुहाडा मतलब कुदरती कलम इस तरह चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि इन्हां दा अंदाज़ इस तरह है जिस तरह कोई तुहाडे नाल गल्लां पिया करदा है,
ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਸੀ ਤੇ ਨਈ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਤੇ ਨਈ ਨਸਲ ਉਹ 2-4 ਸਫ਼ੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਛੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਸੇ ਬਾਲਾਤਰ ਹੋ ਸੀ। ਤੇ ਮੈंने ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मैंने ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਜੀ ਕੰਜੂਮਰ ਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਗੋਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਸੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸੁਰੀਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਣਾ ਦੇਖने ਤੇ बात आने जी। माया मेरे दिल विच बसदा हर घड़ी हर वेले रात दिन
जी नाज़रीन वेलकम बैक जी। तुआने जड़ा ते राफिया बानो की आवाज़ के कार एक बड़ा ही मधुर किस्म का बड़ा सुरीला गाना सुने जी। और भाभी से पूछा जी भाभी तुहानू किस तरह लगा सुर और तार मौसीकी किस तरह लगती है तुहानू जी? बहुत अच्छी। और राफिया को तो मैं बचपन से सुनती हुई आ रही हूँ ना, अच्छा। तो बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत आवाज़, एक मधुर आवाज़। जी, जी। एबटाबाद या हज़ारे से इनका जी, जी। ताल्लुक है शायद जी ना? जी हाँ बिल्कुल जी। और तो उज़ा एबटाबाद दा फोक बड़ा अच्छा गाने जी, ना जी, बहुत खूबसूरत, हज़ारे बहुत दा फोक खूबसूरत बहुत से अच्छा गाने। है। अच्छा भाभी जी ये पूछना है तुहाडे सी कि एक तुहाने जड़ी ते एंकरिंग भी की थी अपने चैनल जी, के जी। वास्ते, और उस दे अलावा जड़ा है ते तुहाडी आवाज़ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, उसदी कार सी सुनते रहने आ। इस दे अलावा बचपन से तुहाडा जड़ा शगफ है किताबां पढ़ने दे नाल, कुछ ये बताओ जी कि केड़ियां किताबां पढ़ियां ने, और तुहाडे वालिद साहब जेहड़े तुहाडे से बड़े हेल्पफुल है, वा तुसी बात तुहाडे हस्बैंड ते कुछ एक कहानी साडे नाज़रीन उससे बताओ थोड़ी। बस ये इस तरह से है कि मैं इकलौती और 3 भाई। अच्छा तो माशाल्लाह। और फिर उसके बाद ये था कि वालिद साहब का विज़न बड़ा ब्रॉड था। अच्छा तो उन्होंने हमें जब यहाँ पर अब हलीम घर है, वहाँ पर ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी। बिल्कुल जी याद है। तो अब ये भी Once ज़माने upon a का time, once upon a ये time। भी ज़माने के क्या कहते हैं हवादिस हैं कि होटल की एक खूबसूरत लाइब्रेरी की जगह अब वहाँ पर हलीम बिकती है अब। तो बहुत क्योंकि वो ऐसी जगह थी कि जहाँ पर अप्रोच बड़ी आसान थी। बिल्कुल। तो हम 4th और 5th क्लास में थे और तीनों बहन भाइयों को हमारे वालिद ने उसको उसमें एनरोल करवा दिया। और हमें कहा गया कि खुद लेकर आते थे और कहते थे कि आपने महीने में 4 बुक्स लेनी है अच्छा और आपने ख़त्म करनी है। तो इनिट ब्राइटन से ये सफ़र शुरू हुआ। अच्छा और वो ऐसा हम उसके शहर में खोए कि अभी हम मतलब मैं 9-10 तक भी नहीं पहुंची थी तो चार्ल्स डिकन्स को पढ़ना शुरू कर अच्छा, दिया। अच्छा, अच्छा। और फिर जेन ऑस्टन को तो मेरी इतनी फेवरेट होगी, अभी भी मेरे बेड साइड पर परसुएशन का एक नुस्खा हर वक्त पड़ा रहता है। Good, और जब भी मैं रात को नींद ना आए कुछ ना हो तो मैं अपनी नाइट लाइट ऑन करके तो उसको पढ़ती हूँ। तो क्या मुझे बात उसके बाद बड़ा एक सुकून सा और एक था, क्योंकि पैशन है, एक मशगला था। जी जी और जब शादी हुई तो फिर आई सॉरी सहाफ़त के घर में, तो अमजद अज़ीज़ मलिक साहब, तो नामी गरामी सहाफ़ी, तो फिर घर में रोज़ाना 10-12 अखबार आते थे और उनमें भी कॉलम्स मेरा फेवरेट हिस्सा होता था, वो मैं पढ़ती थी। तो वो पढ़ते पढ़ते और फिर मुझे खुद भी लिखने का शौक़ हो गया जी। और इसी तरह कालम निगारी की तरफ आ गई। अच्छा भाभी मैं भी देखना जी कि तुहाडा जड़ा अखबार एक तुसी रोज़नामा भी चलांदे हो, उसकी इदारत भी तुहाडा कोई हिस्सा है कि नहीं? जी, उसमें जब मैंने देखें वो क्या कहते हैं कि मुझे तो मलिक साहब ने चाइना विंडो का डायरेक्टर बनाया था कि आप जी। चाइना विंडो को हैंडल करें। लेकिन मैं वहाँ पर आई, वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर अखबार भी छप रहा है। फिर मैंने उसको देखा तो मुझे उसमें बड़ी कमी महसूस हुई कि उसमें, क्योंकि मैं लिटरेचर मेरा अपना एक पैशन है, तो मैं उसमें अदबी सफ़ा नहीं था, बच्चों का सफ़ा नहीं था। तो फिर मैंने मलिक साहब से कहा कि बच्चों का सफ़ा हफ्ते में एक लाजमी होना चाहिए, क्योंकि बचपन की यादें वाबस्ता हैं कि जो अखबार आता था सबसे पहले हम बच्चों का सफ़ा खोलते थे और उसमें जो भूल भुलैयाँ और फिर कलर करना, फिर जो लतीफ़े पहेलियाँ, तो वो हमारा फेवरेट हुआ था। और फिर छोटी छोटी जो स्टोरीज़ होती थी वो हम पढ़ते थे। तो फिर फिर हमने बच्चों का सफ़ा शुरू किया और अदबी सफ़ा, तो मलिक साहब ने कहा कि देखिए बच्चों का सफ़ा तो हम लोग मैनेज कर लेंगे, अदबी सफ़े के लिए कोई अदब से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा हो जो उसको देखे ना। जी जी तो मैंने उन्हें कहा कि मैं हैंडल करूँगी इसे। तो उन्होंने कहा कि आप देखें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सही इसलिए कि हर हफ्ते में लाजमी एक बार ही सफ़ा आएगा और इसके लिए आपको हर वक्त तैयार होना पड़ेगा। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, आप थोड़ा सा बोझ मुझ पे डाल दें तो मैं ये ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ, अगर ना पूरा कर सकी तो आप बंद कर दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए हैं, एक दफ़ा भी हर फ्राइडे को आता है अदबी सफ़ा और एक बार भी मिस नहीं हुआ। माशाल्लाह जी। नाज़रीन साहबा जी हैं जी ते चैलेंजेस जी खुद जेडे ते लैंदे जी। अच्छा मैं ये पूछना चाहना जी बात जरा जब मैंने जी सकी है जी कि आने ये जड़ा सफ़रनामा है जी, इस एक गल जी बड़ी खूबसूरत है जिसनू कहने के फोकल पॉइंट है वो ये कि चाइना के कार मगरब प्रोपोगंडे कर दे कि मुसलमानों के नाल ज़्यादती होती है, मगर तुहाडा जड़ा थीम है मैंने जड़ा मैंने क्रक्स सी पता चला है कि उत्थे मुसलमान बड़ी माशाल्लाह अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारते पे। तुहाने अपनी अखियां नाल जो कुछ देखा है, थोड़ा जिहा आंखों देखा हाल थोड़ा जिहा बताओ। देखो जी, जो जाने लगी हैं तो सर्च कीते ते बस ये है कि हर जगह ते कि उत्थे मुसलमानों ते बड़ा जुल्म पिया होंदा है ना। ते उत्थे एम्बेसी ने सारा जड़ा विजिट अरेंज किया है, उस उर्मची ते काशगर वही मेन इलाके शिंजियांग, जिस असी आम तौर पर सिंकियांग कहने आ अच्छा ये होवे। ते सिंकियांग। अच्छा, अच्छा, लेकिन एम्बेसी से जो साने पूछा उन्होंने कहा कि तुसी इसनू शिंजान लिख सो, अच्छा क्योंकि असी इस तरह प्रोनाउंस करने हैं ना। तो बस इसदा शिंजान शिंजान दी सूबे च भी गए हैं, अपनी अखा ते देखा है, उत्थे जाके मस्जिदां च नमाज पढ़ी है। अच्छा ते शिंजान दे सूबे 24,000 से ज़्यादा मसाजिद हैं। तो उसके बाद जो नमाज उत्थे पढ़ी उत्थे मुसलमान देखें, अच्छा प्रोपेगेंडा है कि उत्थे मुसलमानों को दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं जी। गी। असी काशगर ते देखो, अगर किसी
ਬਾਹਰ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਤੇ ਛੋਟਾ ਸਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਸਮਝੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸਾਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਸਾਨੇ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਇhtਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ 20 से 25 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲੈਦਗੀ ਪਸੰਦ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਨਜਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਸੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਛੋੜਨ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਸੇ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਅੱਛਾ ਭਾਬੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਤਰਫ ਆਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਅਦਬੀ ਅੰਜੁਮਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਉਸਦੀ ਵੀ ਜਾਣ ਹੋ ਕਾਰਵਾਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਸੀਨ ਆਰਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਾਤੂਨ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤਿਆਰੀ करना और पूरा दिन किसी भी तकरीब तुसी जाओ नहीं जी पूरा दिन खराब होता है। तो ये मतलब है कि एक जड़ा अच्छा बात मज़े की गल है कि तुसी जड़ा जेड़ी तुहाने रिस्पॉन्सिबिलिटी लीती है, अगर किसी दे तुसी प्रेस सैकटरी हो तो तुसी अखबार भी देंदे हो, तो इस वजह वक्त किस तरह कर दी? बस इस तरह है कि देखो जी, मैं बेसिकली वर्काहॉलिक हाँ, ठीक है, वर्काहॉलिक बंदा आराम ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। क्या बात है। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਤਨਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਲਟਕਦਾ ਆ ਤੇ ਮਨ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 से 3 ਘੰਟੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ निपटा लेनी है, तो कार भी सफ़र नहीं करता बल्कि पहले से ज़्यादा अच्छा मैनेज पे होते हैं। दूसरी बात है कि मैंने जितनी भी तंजीमां ज्वाइन की तो देखो मैं कहनी है कि मैं एक शो पीस बन के ना बैठा तो खाली तालियां बजा के वापस ना आवा। क्या बात है। तो कारवाने हवा भी ज्वाइन किया है तो थे बुशरा फरूक साहिबा जी मैं उन्होंने अपनी मैंटोर माननी है, तो उन्होंने हाथ पकड़ के तो मैनू अगे लैके आई हैं। तो उन्होंने जब देखा है मेरा कम तो मेरा टैलेंट भी उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि तू जितनियां भी साड़ी तकरीबात होंदियां तो कोशिश उन्होंने होंदी कि होस्टिंग मैनू देंदियां उसदियां तो इत्थे खाने फरंगी च भी होंदियां जेह्ड़ी कारवाना होया ओहदे ओल भी, बाकी उसदी प्रेस सैकटरी भी हाँ तो मीडिया कोआर्डीनेटर भी हाँ। फिर अबासीन आर्ट्स कौंसल च आई हाँ तो इत्थे तो बस जिस तरह नज़ीर तबस्सम साहब तो इस तरह के नामी ग्रामी लोगों ते मैं तो उत्थे तिफलो मकतब हाँ तो बहुत मज़ा आता है। इतने तजर्बाकार इतने नफीस लोगों नाल बैठ के वो कहते हैं कि रोशनी के पास बैठो तो आप थोड़ा सा नूर लेके ही निकलेंगे वहाँ से। तो इतनी खूबसूरत लोगों नाल इतने मतलब लिटरेटी जिसनों कहते हैं नामवर अदीबा नाल नामवर शायरा नाल अजीज़ इजाज साहब जैसे लोग तो इन्हां दे कोल बैठो इन्हां दियां गल्लां सुनो तो बहुत मज़ा आता है। तो मैं चूँकि मैं इतनी वड्डी अदीब तो नहीं है तो मैंने कहा कि चलो इत्थे मीडिया पर्सन बन जानी है तो उन्होंने जितनी भी तकरीबात होंगी तो कोशिश करनी है कि उसकी मीडिया कवरेज चढ़ी जी जी बहुत अच्छा जी। और इस अलावा मैं जेह्ड़े साढ़े कोल टाइम थोड़ा जिहा रह गया, मैं पूछना चाहना सवालात तो बहुत न मगर साढ़े कुछ टाइम की तुहानूं पता है कि तकसीम होंदी है वंड बेहतर होंदी है। मैं ये पूछना चाहना जी कि तुहानूं ज़बान किहड़ी अच्छी लगदी है और ज़बानां दे क्योंकि एक जिहड़ा होंदा ना जी शायर अदीब आदमी होंदा है और इस नाल ही दुआ सवाल भी मैं कहना कि वक्त किधरे निकल जाए कोलो कि शायरी अल भी कोई इरादा है कि नहीं गा और ज़बानां दे हवाले से जी है तो इत्थे साढ़े पिशोर जिनको भी है पश्तो भी है उर्दू भी है केड़ी ज़बान ज़्यादा तुम्हारे दिल दे करीब है? देखो जी मैंने कालम लिखा है खामोशी की ज़ुबान। अच्छा। तो मैं कहनी सारा से अच्छी खामोशी दी ज़ुबान है कोई खतरा नहीं कोई खतरा नहीं कि तुसी किसी ਨੂੰ ऑफेंड नहीं कर सकते तो किसी ਦਾ दिल नहीं दुखा सकते हो। ज़ुबानां सारियां मीठियां ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ मगर खामोशी ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ खतरनाक बस ये देखो ज़ुबानां सारियां मीठियां जी लेकिन कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है लेकिन ज़ुबान का दिया हुआ घाव नहीं भरता। तो ज़ुबान ਜਿਹੜੀ भी ਹੋਵੇ कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे नफीस ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਰਮ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਬਲਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੋਰਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਮਏ ਨਜ਼ਰ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ
फुलों कोलो नाले गुलजार कोलो पुछ ले। तो जनाब अली इसी मौजू दे नाल और इसी पैगाम दे नाल कि हमेशा शमा दी जड़ी है ते प्यार दी शमा तुसी बालो जिस तरह नाज परवीन साहिबा ने बाली है जी। भाभी जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुहाने अपना बड़ा कीमती वक्त सानू दिता है और इंशाअल्लाह साड़ी ख्वाहिश होसी कि बार बार तुसी आओ और हर कदे आओ हर कलर आशा, ठीक है ना जी। तो इंशाअल्लाह तुहाडे नाल महफिल साजिया रसून जिंदगी रही तो मैं अमजद अजीज मलिक साहब का भी शुक्रिया अदा करना क्योंकि वजह है कि साडा जड़ा सूबा है इसके घर खवातीन का निकलना प्रोफेशनल बनना वत अगे जाना ये बहुत ही मैं समझना कि मर्दों की जी आशीर्वाद के बगैर नहीं होता। तुहाडी सारी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन इंशाअल्लाह महफिल साजिया रसून बशर्ते जिंदगी वत हाजिर होसी जी। अपने मेज़बान मलिक अरशद को इजाज़त दो जी। अल्लाह हाफिज़।